ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। श्री रामचरितमानस लंका कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में अब लंका पहुंचते ही क्या क्या हुआ अब देखेंगे। सबसे पहले पद और पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी अब देखेंगे। अस कौतुक बिलो की दो भाई बिहस चले कृपाल रघुराई सेन सहित उतरे रघुबीरा कहीं न जाए कपि जूथप भीरा सिंध पार प्रभु डेरा कीन्हा सकल कपिन है कहु आयसु दीन्हा काहु जाई फल मूल सुहाई सुनत भालु कपि जह तह धाये सब तरु फरे राम हित लागी रित अर कुरुति काल गति त्यागी काहि मधुर फल बिटप हलावहि लंका सन्मुख शिखर चलावहि जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावहि गेरी सकल बहु नाच नचावहि दसनन ही काटि नासिका काना कहि प्रभु सुजसु देहि तब जाना जिन्ह कर नासा कान निपाता तिन्ह रावण ही कही सब बाता सुनत श्रवण बारिदि बंधाना दस मुख बोल उठा अकुलाना बांध्यो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। देखिए यहाँ जिस प्रकार खुद श्रीमन नारायण इस सृष्टि के समस्त सृष्टि के सर्वम सहा चक्रवर्ती श्रीमन नारायण प्रभु श्री रामचंद्र जी आज्ञा दिए तो क्या नहीं होता है, यहाँ हम देखेंगे। इसमें देखिए अब सेतु से पार करके आए हैं। अस कौतुक बिलो की दो भाई बेहस चले कृपाल रघुराई सेन सहित उतरे रघुबीरा कहीं न जाई कपि जूथप बीरा। देखिए अत्यंत कृपालु दयानिधि करुणा सिंधु प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देकर हंसते हुए, क्योंकि इतना आश्चर्यचकित हो रहे हैं। अब पूर्ण श्री रामचंद्र जी सेना सहित समुद्र के पार हो गए, लगभग समुद्र पार कर लिया। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। अब देखिए उनके बारे में क्या कहें, मतलब अनगिनत, मतलब इतने लोग हैं। अब तो एक एक को देखना भी और उसके तो गिनती करना भी बहुत मुश्किल है। सिंध पार प्रभु डेरा कीन्हा सकल कपिन है कहु आय सुदीन काहु जाई फल मूल सुहाई सुनत भाल कपि जह तह दाय। प्रभु ने सागर के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। आसपास में सभी जगह तो जंगल ही जंगल है, वहां क्या नहीं है। अब देखिए प्रभु की आज्ञा से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, अब देखेंगे तुलसीदास जी के शब्द। सब तरु फरे राम हित लागी ऋतु अरु कुरितु काल गति त्यागी काहि मधुर फल भिटप हलावहि लंका सन्मुख शिखर चलावहि। देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुरुतु समय की गति को छोड़कर फल उठे।
हम सब जानते हैं एक एक जैसे समय के हिसाब से हम कहते हैं कि ऋतु के आधार पर विभिन्न फल आते रहते हैं, लेकिन यहाँ प्रभु ने आज्ञा दी है कि आप सब खाइए। तो प्रकृति में ऐसे आ गए हैं जिस ऋतु में फल देना ना देना अब सब भूल गए हैं। प्रभु की सेना के लिए फल देना हमारा कर्तव्य समझ के जंगल में वहां वन में जितने पेड़ है सब अपने अपने ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं इससे और सारे फल एक साथ गिर जाए, और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। तो वानर तो आई ही। तो और देखिए, जहाँ कहो फिरत निशाचर पावही, गेरी सकल बह नाच नचावही, दसनन्य ही काट नासिका काना, कहीं प्रभु सुजस दे तब जाना। देखिए, ऐसे घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सारे वानर उसको घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर, क्योंकि जय श्री राम जी कहते हुए तब उसे जाने देते थे। जिन्ह कर नासा कान निपाता, तिन्ह रावण ही कही सब बाता, सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठा अकुलाना। देखिए, अब जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले हैं तो उन्होंने तो रावण से सब समाचार का तुरंत जाके अपने प्रभु से निवेदन किया है कि देखिए, समुद्र पर एक मतलब ऐसे सेतु बांध जाना। कानून से सुनते ही रावण घबरा कर 10 मुखों से बोल उठे। क्या बोल उठे हैं? बांध्यो वन निधि नीर निधि जलधि सिंध बारिश, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, बारिश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया है? अब रावण आश्चर्यचकित हो रहे हैं। इस पद की व्याख्या संक्षेप में और मैं दोबारा बताना चाहता हूं। दोनों भाई अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने इस कौतुक को देखा, फिर हंसते हुए कृपालु श्री रामचंद्र जी चल पड़े और सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों तथा अनेक सेनापतियों की इतनी भीड़ थी कि उसका वर्णन नहीं हो सकता है। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने सागर के पार उतर कर डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर सुंदर सुंदर फल मूल खाओ। यह आज्ञा सुनते ही बालू और वानर जहां तहां दौड़ पड़े और प्रभु आज्ञा दिए तो और क्या, वो देखिए, श्री राम जी की सेवा के लिए सब वृक्ष समय की गति को त्याग कर ऋतु कुऋतु फल उठे। अब अपने सारे ऋतु भूल गए हैं। जैसे प्रभु की सेवा करना उनके लिए परम कर्तव्य मानते हुए प्रकृति में उस वन में जितने पेड़ मतलब जितने वृक्ष हैं अपने समय असमय बोलकर फल दिए हैं। वानर भालू मीठे मीठे फल खाते हैं, वृक्षों को हिलाते हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंकते हैं। जहां कहीं घूमते फिरते वे किसी राक्षस को पा जाते हैं तो वहीं सब उसे घेर कर बहुत नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का कहकर मतलब इसे तब से उसे जाने देते थे, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जय जयकार करवा रहे हैं। जिन निशाचरों के नाक कान काट डाले गए उन्होंने ये सारे राक्षसगण जाके रावण से सब बातें कही। कानून से समुद्र पर सेतु के बांध जाने का समाचार सुनते ही रावण इतने घबरा गए कि 10 मुख से एक साथ बोल उठा। देखिए, अपने 10 मुख दशानन है ना, और दशमुख रावण एक साथ क्या कहा देखिए,
बांध्यो वन निधि नीर निधि जलधि सिंध बारिश सत्य तो ये निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। क्या यह सत्य है? वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश तो निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश को बांध लिया। ऐसे आश्चर्यचकित हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।